ऐसे ही आज दाऊ दादा को और भगवान श्याम सुंदर को लेकर के अक्रूर जी आगे बढ़ रहे हैं मथुरापुरी की ओर। तुरंत ही देखा सामने एक रजक मिल गया। रजक बंधुओं जो कपड़े धो रहे थे रजक मिले। रजक को देख करके श्याम सुंदर ने कहा मुझे वस्त्र दे दो। रजक को क्रोध आ गया, बोले ये तो मुष्टक चाणूर जैसे कंस महाराज जैसे वस्त्र हैं, क्या इन वस्त्रों को पहनने की तुम्हारी औकात है। भगवान श्याम सुंदर को आया क्रोध, जैसे ही हाथ का सहारा लिया कराग्रेण, तुरंत ही बंधु रजक की गोविंदाय नमो नमः हो गई। आगे देखा दर्जी मिले। दर्जी से कहा बंधुओं ये बहुत बड़े बड़े कपड़ा हैं, क्यों इन कपड़ों को हम पहनेंगे तो हम तो गिर ही जाएंगे। सामने से देखा, बोले ग्वाल तो पास में ही आ गए, क्यों गाय चरा रहे हैं। वृंदावन में और मथुरा में कोई ज़्यादा बंधु दूरियां नहीं है, मात्र 9 किलोमीटर की दूरी है। तो वृंदावन से गाय चराते चराते ग्वाल मथुरा में पहुंच जाते थे। पूछा कहाँ जा रहे हो, बोले हम तो बस मामा से मिलने के लिए जा रहे हो। तो ग्वाल वालों ने कह दिया हम भी चल रहे हैं। भैया मोरे मामा के हम हूँ चलेंगे, भैया मोरे मामा के हम हूँ चलेंगे। बस इतना ही समझिए। मामा के चलने के लिए जैसे ही जा रहे थे, आप समझ रहे हैं समय का अभाव होते हुए एक एक शब्द में प्रसंगों को समझते रहिए। जैसे ही मामा के चलने के लिए कहा, बोले अब वस्त्र, बोले वस्त्रों की व्यवस्था पहले से ही है, क्योंकि रजक को समाप्त कर दिया था भगवान श्याम सुंदर ने। जैसे ही बड़े बड़े पहलवानों के कपड़े पहनते हैं ना, आज ग्वाल वाल पाजामा नीचे से पहनते हुए ऊपर निकल जाता है, और ऊपर से कुर्ता पहनते नीचे निकल जाता है। धोखे में ऐसे तैसे पहन लेती है तो पैर पड़ जाता है, तो बंधु दांत ही बंधु टूट जाते हैं, क्यों गिर जाते हैं लोग ग्वाल बाल। दर्जी से कहा हमारे वस्त्रों को सी दो। दर्जी ने बड़े प्रेम के साथ में वस्त्रों को सिल दिया, बड़े फिटंग के वस्त्र बन गए। बोले आप सिलाई ले लो, बोले नहीं ले सकते, क्यों दर्जी को मालूम था। बोले अभी अभी देखो का हालत वही थी रजक की, कहीं हमें भी चाट होना पड़ जाए, इसलिए मना कर दिया। बोले कोई बात नहीं, कलयुग में वरदान दे दिया, जितने का वस्त्र नहीं होगा उतने आप सिलाई पाओगे। जैसे ही वस्त्रों को पहन लिया, समय आने पर आगे देखा सुधामा नाम का माली मिला। माली बड़े प्रेम के साथ में फूलों को चुन करके माला बना करके लाया, श्याम सुंदर को और दाऊ दादा को प्रदान कर दी। और आगे चल करके देखा बंधुओं भगवान श्याम सुंदर को कुब्जा मिली। कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी है। कह दिया बरानने हे देवी सुंदर मुखवाली, जो देवी बूढ़ी हो, 3 जगह से टेढ़ी हो, कुबड़ी हो, यदि बासो बोल दो तुम बहुत सुंदर है देवी, तब तो वही जाने। आज तक बासो को ने सुंदर ही नहीं कहा, भगवान श्याम सुंदर ने सुंदरी बोल दिया और कह दिया देवी चंदन दे दो। धन्य है श्याम सुंदर, क्योंकि चंदन मांगा और